लगन के साथ। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु हे दीनाबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या हुआ? माय फोन है। तो स्वागत है सबका बहुत बहुत आज के इस सत्र में। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग क्विकली रिकैप कर लेते हैं हमने लास्ट सेशन में क्या किया था, है ना। उसके बाद में हम लोग आज के सेशन के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट सेशन में हमने शाश्वत प्रेम की खोज के बारे में डिस्कस किया था, राइट। कि अट्रैक्शन प्रिंसिपल क्या होता है, किसी चीज के या किसी व्यक्ति के प्रति हमारा अट्रैक्शन होता है, फिर हमारा प्रेम जागृत होता है और फिर हमें उससे खुशी मिलती है ना। सो दिस वाज द अट्रैक्शन प्रिंसिपल। और फिर हम डिस्कस किया कि कैसे भगवान पूर्ण है और हम उनके अंश हैं। बहुत सारे लोग एक पूर्ण की सेवा करते हैं, जैसे स्कूल में हैं बहुत सारे बच्चे जो हैं वो प्रिंसिपल जो है वो उसके आदेशों का पालन करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, तो इवेंचुअली दे गेट डिग्री और आगे फिर अपनी नौकरी वगैरह वो लेते हैं। वैसे ही सीईओ के साथ में जो एम्प्लॉयज हैं वो आदान प्रदान करते हैं एंड दे गेट बेनिफिट्स, है ना। तो वैसे ही हमें एज ए जीवात्मा हम लोग बहुत सारे हैं और हमें एक पूर्ण की सेवा करनी है और वो पूर्ण है भगवान, ठीक है। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि भगवान जो है वो एक ऊर्जा या एक लाइट नहीं है, जैसे कि काफी लोग बोलते हैं। भगवान एक व्यक्ति है ना। तो जैसे कोई लाइट होती है, लाइट का कोई ना कोई तो सोर्स होता ही है, जैसे सन है। और हमारे बाहर लाइट अभी दिख रही है तो बाहर लाइट का जो सोर्स है वो सन है। अभी घर पे ट्यूबलाइट लगाई तो उसका सोर्स है, बिजली आ रही है तो ट्यूबलाइट सोर्स है लाइट का। तो वैसे ही कोई भी जो लाइट होती है उसका कोई ना कोई सोर्स होता है। अगर शक्ति है तो शक्तिमान होना आवश्यक है, ठीक है। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि जैसे नमक का धर्म होता है नमकीन होना, शुगर का धर्म होता है मीठा होना, है ना। बर्फ का धर्म होता है शीतल होना, पानी का धर्म होता है तरल होना। वैसे आत्मा का क्या धर्म होता है? भगवान की भक्तिमय प्रेममय सेवा करना। तो ये जो है आत्मा का धर्म होता है। तो ये इन नटशल हमने पिछली क्लास में जो है वो डिस्कस किया था। अगर किसी को कुछ इसमें डिटेल में जाना है तो आप यूट्यूब वीडियो पे जा सकते हैं और वहाँ पे ये डिटेल में देख सकते हैं ये वीडियो। और हमने भगवान नरसिंह देव के बारे में भी जो है लास्ट सेशन में जो हमने सुना था कि कौन कौन से 3 लेसन्स भगवान नरसिंह देव जी से हमने जो है वो लिए, है ना। हमने पहला लेसन लिया था कि वी शुड नॉट बी जजिंग एनीवन एक्सटर्नली। जैसे प्रहलाद जो थे इतने उच्च कोटि के भक्त हुए थे फिर भी वो असुर कुल में पैदा हुए थे। तो भगवान की भक्ति करने के लिए कोई भी किसी भी कुल में पैदा हुआ हो उससे ये मैटर नहीं करता है, राइट। हमें किसी को भी एक्सटर्नली जज नहीं करना चाहिए, कौन कितनी डेप्थ में है,
हमें एक्सटर्नल्स देख के किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमने ये डिस्कस किया था कि हिरण्यकश्यप के पास सब दुनिया का सब कुछ मटेरियल पोजीशन था, फिर भी वो फ्रस्ट्रेटेड था, वो हैप्पी नहीं था, है ना? तो अगर हम अपने मटेरियल पोजीशंस को जब तक सही शास्त्रों के अनुसार उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब तक फिर वो हमें फ्रस्ट्रेशन देगा, है ना? वो हैप्पीनेस हमें नहीं दे सकता। ठीक है, तो अपने मटेरियल पोजीशन को भगवान की दिशा के अनुसार जो है वो हमें यूज करना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हमने इस कथा से ये भी लिया कि विपरीत परिस्थिति में क्या अपॉर्चुनिटी छुपी है ना? उसका हमें फायदा उठाना चाहिए। जैसे प्रहलाद को उसके पिता ने ही जो है वो बड़ा कष्ट पहुंचाने की कोशिश की, बट उसने उसका एडवांटेज लिया, है ना? भगवान पे अपना भरोसा नहीं छोड़ा, और उसके भरोसे का ही नतीजा था कि भगवान प्रकट हुए, नरसिंह देव, है ना? तो भक्त के भरोसे में इतनी पावर होती है, भक्त के विश्वास में इतनी पावर होती है। ठीक है। और फिर हमने ये भी देखा कि कैसे कंपैशन रखना चाहिए हमें। प्रहलाद ने अपने भगवान नरसिंह देव जी से बोला कि आप इनको माफ कर दीजिए, इन्होंने जो कुछ भी मेरे लिए किया है मैं उससे मेरे को कुछ क्षति नहीं पहुंचेगी, मेरे को कुछ दिल में रंजिश नहीं है इनके प्रति, आप प्लीज इनको जो है वो माफ कर दीजिए। तो ये फॉरगिवनेस, जो कंपैशन होता है, वो दिल में रखना रहता है। ठीक है, तो क्विकली विल स्टार्ट टुडे सेशन। मैं अपना स्क्रीन शेयर किए देता हूँ। आज का सेशन है आनंदमय लोक की खोज। ठीक है, तो लेट मी नो वंस यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन। आपको स्क्रीन दिख रहा हो तो आप मेरे को बताइए। हम लोग आज का सत्र जो है वो शुरू करते हैं। तो हाँ, दिख रहा है। बहुत अच्छा। तो आज का जो टॉपिक है वो आनंदमय लोक की खोज। ठीक है, जहाँ हर पल एक उत्सव है। आज का सेशन स्टार्ट करने के लिए मैं ना एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, दो टाइप के लोग होते हैं, पर्सन ऑफ द हेड एंड पर्सन ऑफ द हार्ट। ठीक है, पर्सन ऑफ द हेड मींस जो अपनी बुद्धि ज्यादा लगाता है, उसमें इमोशंस नहीं है ना? वो इंटेलिजेंस को यूज करता है सिर्फ। ठीक है, जैसे स्मार्ट बन के रहेगा, किसी के साथ में कोई वो नहीं करेगा, इमोशंस का आदान प्रदान नहीं करेगा, है ना? करुणा नहीं दिखाएगा या फॉरगिवनेस नहीं दिखाएगा। ठीक है, वो होगा सिर्फ अपने इंटेलिजेंस को यूज करेगा, दैट इज पर्सन ऑफ द हेड। एंड पर्सन ऑफ द हार्ट, वो क्या करेगा? इमोशंस को दिखाएगा, हमेशा दया दिखाएगा, हमेशा करुणा दिखाएगा, और अपनी लोगों को एम्पैथी दिखाएगा, अंडरस्टैंडिंग होगी उसमें, सेंसिटिविटी होगी उसमें, है ना? तो आप लोगों को क्या लगता है कि शुड वी बी अ पर्सन ऑफ द हेड और पर्सन ऑफ द हार्ट? हमें क्या होना चाहिए? दिमाग से सोचना चाहिए, दिल से सोचना चाहिए? बहुत बार ये प्रश्न आता है, राइट, सबकी लाइफ में। आपको क्या लगता है? पर्सन ऑफ द हार्ट हमें पर्सन ऑफ द हार्ट। पर्सन ऑफ द हार्ट, ठीक है। कोई और? देयर इज नो रॉन्ग आंसर, खुल के बोल सकते हैं। और कोई कॉल में कुछ बोलना चाहेगा? क्या रहना चाहिए हमारे? हमें पर्सन ऑफ द हार्ट बनना चाहिए, पर्सन ऑफ द हेड बनना चाहिए? whom do we have call in call? पर्सन ऑफ द हार्ट। पर्सन ऑफ द हार्ट। गोपिका, आप क्या बोलती पर्सन हैं? ऑफ द हार्ट। हाँ ओके, जी, हाँ। अच्छा, भैया भी बोल रहे हैं पर्सन ऑफ द हार्ट। विशाल, आप कुछ बोलना चाहेंगे? पर्सन ऑफ द हेड होना चाहिए, पर्सन ऑफ द हार्ट होना चाहिए? हार्ट। हार्ट, ओके, ठीक है। सब लोग का लग रहा है कि हार्ट की तरफ ही इशारा है। बट देखिए, अगर हम पर्सन ऑफ द हार्ट बन जाएंगे तो ये भी पॉसिबल है कि हमारा कोई फायदा उठा ले। हम हमेशा इमोशंस में रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम हमेशा इमोशंस में डील करें चीज़ों के साथ में और लोग हमारा फायदा उठाएं, है ना? तो दुनिया जो है ना, भगवान ने ये जगत भी दोनों तरीके से डिजाइन किया है। भगवान ने अपना जो करुणा है और दया है वो भी दिखाई है, पर भगवान ने अपनी इंटेलिजेंस भी दिखाई है। कैसे? मतलब भगवान ने हमें सारी चीजें प्रोवाइड करी हैं इस जगत में। हमें अच्छे खाने पीने की वस्तुएं जो दी हैं, चार टाइप की खाने की वस्तुएं होती है ना, दो, विच इज ईटन, विच इज ड्रिंक, विच इज लिक्ड, एंड और चूसे जाने वाले, है ना? तो चार प्रकार के जो हैं वो फूड स्टफ्स जो हैं वो सभी हम भगवान ने हमें प्रोवाइड करे हैं। अलग अलग प्रकार की वनस्पति प्रोवाइड की है, फूड, वाटर, सनलाइट, और जितनी भी फैसिलिटी है हमारे जीवन में भगवान ने प्रोवाइड की है, दया करुणा दिखा के।
बट ऑन द अदर साइड इज इंटेलिजेंस ऑल्सो, मतलब उन्होंने पूरी सृष्टि का जो निर्माण किया है बड़ी अपनी बुद्धि लगा के किया है। जैसे हमने वो फिबोनाची सीरीज वाला जो देखा था, है ना, फिबोनाची सीरीज में कैसे है वो चार्ट में कैसे वो अगर फिबोनाची एलिमेंट्स को जो नंबर्स हैं चार्ट में लगाएंगे तो एक बहुत अच्छा वो कर्व सा बनता है। वो कर्व हमने सब जगह पे देखा, पाइनएप्पल में वो कर्व होता है, शंख में होता है, फिर अपने पूरे ब्रह्मांड में भी वो कर्व होता है और वो वेव्स में भी वो कर्व होता है ना। तो अ, भगवान ने दोनों चीजों को हमें अपना यूज करके इस जगत को बनाया है। तो हमें ये दिखाने के लिए कि वी नीड टू बी प्रैक्टिकल। जैसे मैं रामायण से अगर हम एक एग्जांपल देखें तो भगवान राम जब समुद्र के किनारे पहुंचते हैं तो वो 3 दिन तक अपने हार्ट से समुद्र से प्रार्थना करते हैं रास्ता देने के लिए, है ना। तब वो पर्सन ऑफ द हार्ट होते हैं, बट जब 3 दिन तक वो नहीं मानता तो जल्दी दिन मानर जड़ गए 3 दिन बीत बोल राम सकोप तब भय बिन हुए न प्रीत। तो उन्होंने हेड यूज किया अपना कि भाई ये बंदा तो ऐसे मान नहीं रहा है, तो उसको साथ में हेड यूज करना चाहिए। बट प्राइमरली हमारी इस जगत में जो डीलिंग है मोस्ट ऑफ द टाइम हार्ट की होनी चाहिए, है ना। पर हार्ट इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि उसमें हम हेड को मिस कर जाएं। जैसे कोई हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है, दैट एट दैट टाइम वी हैव टू यूज आवर हेड। हम तब हार्ट के पर्सन नहीं बन सकते, है ना। तो जब जो भी डीलिंग करनी है इन जनरल हमें दुनिया में पर्सन ऑफ द हार्ट बन के करनी है। पर इतनी हेड की इतनी इंटेलिजेंस हमारी में होनी चाहिए कि पर्सन ऑफ द हेड हमें कब बनना है, ठीक है ना। तो भगवान ने जो इंटेलिजेंस दिया है पूरे जगत को बनाने के लिए, उन्होंने वो इंटेलिजेंस हमें भी दिया है। तो हमें उसका भी अच्छे से इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। बट प्राइमरली हमारे हृदय में जो है करुणा का भाव, दया का भाव वो रहना चाहिए, ठीक है ना। तो साइंस मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर के भी ये देखा था कि एविडेंस ऑफ गॉड इन एक्सपेंडिंग यूनिवर्स करके एक पीडीएफ उन्होंने बनाया। उन्होंने पूरा जैसे यूनिवर्स जो है वो कैसे साइंटिफिकली डिजाइन हुआ है उसके बारे में पूरा डिटेल पीडीएफ है। अगर आपको चाहिए तो वो हम लोग देख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है वो हमें पर्सन ऑफ द हेड एंड पर्सन ऑफ द हार्ट दोनों बनना चाहिए जैसे कि भगवान है, ठीक है। तो ये एक बड़ी प्रैक्टिकल सीख है इस भगवत गीता की टीचिंग से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। तो इसमें आज हम लोग बेसिकली 3 टॉपिक कवर करेंगे। सो भौतिक जगत का मिजरेबल क्यों है, दयनीय क्यों है भौतिक जगत, और आनंद में जो है वो आध्यात्मिक जगत इतना आनंदमय क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है, और फिर ABCD का जो फॉर्मूला है वो लोग हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे आज के सेशन में, ठीक है। तो दुनिया वैसे अगर देखा जाए तो दयनीय क्यों है, क्यों दयनीय है दुनिया, मतलब मिजरेबल क्यों है, उसका प्राइमरली एक ही कारण है। दुनिया की दयनीय जो अवस्था है भौतिक जगत, उसकी एक ही कारण है कि सब कुछ जो है यहाँ पे वो टेम्पररी है ना। फूल जो है वो सुबह खिलता है, शाम तक मुरझा जाता है। टाइम के साथ साथ हर कोई रिलेशनशिप, हर कोई हमारा अपना खुद की बॉडी और कोई भी जो चीज़ हमारे पास है वक्त के साथ साथ वो डिग्रेड होती जाती है, क्षीण होती जाती है। जैसे बॉडी में भी 6 प्रकार के चेंजेस होते हैं, हमने पिछले सेशंस में कवर किया है ना। तो भौतिक जगत का एक ये लक्षण है कि वो पूरा जो है वो टेम्पररी है। तो टेम्पररी होने की वजह से ना, और हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो परमानेंट की रहती है। तो टेम्पररी और परमानेंट का कॉम्बिनेशन जो है वो हमेशा रहता है, और उसकी वजह से जो है वो इसकी अवस्था दयनीय हो जाती है ना। तो जैसे भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। भगवान ऐसा भगवद गीता में बोलते हैं कि भिन्ना प्रकृति रष्टदा, मतलब ये 8 चीजें बताते हैं, मन बुद्धि अहंकार और 5 हमारे सेंसेस। ये सब मेरी भिन्न प्रकृति है। भिन्न का मतलब है वो अलग हो गए हुए हैं, कट गए हैं। जैसे पेड़ की टहनी होती है ना, वो हरी हरी होती है, उसको काट के अगर आप फेंक दो तो वो थोड़े टाइम के लिए हरी रहती है और फिर इवेंचुअली सूख जाती है। तो वही जो कंडीशन है वो हमारी है ना। तो हम लोग भी कट गए हुए हैं, भगवान से कट गए हैं, तो कटने के कारण हम लोग क्या है वो टेम्पररी हैं, कुछ देर तक ही हरे रहेंगे, करेक्ट। जबकि जो भी चीज स्पिरिचुअल है ना, और वो चेतन है, उसमें कॉन्शियसनेस रहती है। बट जो चीज मटेरियल है वो जड़ होती है, उसकी टेम्पररी नेचर होती है ना। 7 साल में पूरी बॉडी के सेल चेंज हो जाते हैं, तो हर एक सेल की थोड़ी उम्र होती है। तो हर 7 साल में पूरी बॉडी जो है वो हमारी चेंज हो जाती है, ऐसा करके शास्त्रों में भी बताया। तो शास्त्रों में ऐसा एग्जाम्पल होता है कि
जो भगवान का जगत है, आध्यात्मिक जगत है, दैट इज लाइक अ स्पार्क, है ना। वो एक अग्नि के स्फुलिंग के समान है, और जो मटेरियल जो चीजें हैं वो धुएं के समान है ना। तो हमें क्या करना है, हमारा क्या पर्पस है, हमें आग को और बढ़ावा देना है, क्योंकि स्पिरिचुअल चीज है ना। हमें तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ऐसा है कि हमें प्रकाश की तरफ जो है वो बढ़ना है। तो शास्त्रों में ऐसा बताएगा कि आत्मा जो भी है वो भी एक स्पार्क की तरह है। तो उस स्पार्क को भी हमें फैन करना है। उसको कैसे फैन करेंगे हम लोग उसको गीता के ज्ञान से फैन करेंगे, भागवत के ज्ञान से, रामायण के ज्ञान से जो है वो उसको फैन करेंगे, ताकि वो अपने असली स्वरूप में जो है वो हमें दिखे, है ना। तो शास्त्र को पढ़ने से यही फायदा होता है कि हम अपने असली स्वरूप को जो है वो पहचान जाते हैं। तो अभी जैसे आप सभी लोग इधर बैठे हैं, आप सब लोग अपने जो हमारी आत्मा है उसको, स्पार्क को फैन करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग भगवत गीता के ज्ञान के माध्यम से, कि मेरी एक्चुअली में असली में आइडेंटिटी क्या है, उसको पहचानने की हम लोग प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए जब हम मतलब असली स्वरूप को पहचान जाते हैं, तब हम अपना रिलेशन जो है वो भगवान से पहचानने लग जाते हैं, एंड देन वी रियलाइज कि हम भगवान का जो है वो पार्ट है, और हमें मृत्यु के पश्चात हमें उनसे इवेंचुअली जो है वो मिलना है ना। हमें उनकी सेवा में जाना है, जैसा हमने लास्ट सेशन में देखा, आत्मा की प्रवृत्ति है भगवान की सेवा करने में है, ठीक है। तो इसलिए भौतिक जगत की जो है ना स्थिति बड़ी दयनीय रहती है, बिकॉज ये टेम्पररी है, और आध्यात्मिक जो चीज है वो परमानेंट है ना। आगे देखते हैं। देखिए, भौतिक जगत में क्या है कि ऑपोजिट जेंडर हमेशा अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। और जो ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्ट करता है, वो खास करके यंग जनरेशन में, वो हमें जो अट्रैक्शन हमारी रहती है उसको मिसडायरेक्ट कर देता है, जो कि भगवान की तरफ जानी चाहिए उसको वो मिसडायरेक्ट कर देता है मटीरियलिज्म की तरफ। तो ये होता हुआ हम अपने ज़िंदगी में जो है वो हम बहुत जगह पे देखते हैं, हम कॉलेजेस में जाएँ, कहीं पे भी जाएँ, तो ऐसी जगहों में ऐसी जगहों पे हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स दे आर काइंड ऑफ मिसडायरेक्टेड। बट यही जब चीज़ हम उम्र के साथ में बढ़ती जाती है, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये जो जनरेशन यंग है, वो बाद में बूढ़ा हो जाते हैं। जो लोग यंग हैं वो उम्र के साथ साथ में वो एक प्रकार से मुरझा जाते हैं। जैसे अंगूर जो है वो यंग है तो अलग तरीके से दिखता है, और जब सूख जाए तो वो किशमिश के जैसा बदल जाता है। तो वैसे ही ओल्ड लोगों के साथ में ना कोई जाना नहीं चाहता, है ना। तो हम जो आत्मा रूपी स्थायी तत्व है उसको भूल जाते हैं अपनी यंग एज में, और भौतिक जो शरीर है उसको ज्यादा महत्व देते हैं, है ना। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि सत और असत का विचार जो है वो हमें करना चाहिए। असत मतलब अस्थाई, जिसका जो टेम्परेरी है, और सत मतलब जो स्थाई है ना। तो जो स्थाई है वो है आत्मा, जो अस्थाई या असत है वो टेम्परेरी है, वो है बॉडी। जैसे जियोलॉजिस्ट जब सोना निकालने के लिए जाते हैं ना, तो बहुत भर भर के ट्रक की वो रेत में से लेते हैं, और उसमें से कुछ आ, जो अमाउंट है वो सोने की निकलती है पूरे ट्रक में से। उसी प्रकार जो शरीर है ना वो एक रेत के समान है, और उसमें जो छिपा हुआ सोना है ना वो आत्मा के समान है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार हमें अपने आप में विश्लेषण करना चाहिए कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, हमारे लिए क्या जरूरी है। जो हम हमारी एक्चुअली में आइडेंटिटी है आत्मा की, वो जरूरी है, या ये भौतिक शरीर के साथ में जो भी रिलेशन है वो जरूरी है ना। तो आत्मा जो है वो इसी प्रकार जो है वो सोने के समान है, और जो शरीर है वो रेत के समान है। इसका एक अन्य एग्जाम्पल भी हम लोग जो है वो देख सकते हैं। जैसे शास्त्रों में आता है नारियल का उदाहरण। तो नारियल में क्या होता है, जो बाहर का खोल है ना, जिसमें बाहर का फाइबर रहता है, तो वो स्थूल शरीर है, हमारी आउटर बॉडी है, दैट इज लाइक अ फाइबर। नारियल का जो बाहर का जो फाइबर रहता है वो, अंदर का खोल है वो सूक्ष्म शरीर है ना। सूक्ष्म शरीर के अंदर में व्हाइट व्हाइट जो कोकोनट जिसको हम खाते हैं, दैट इज लाइक द सोल, वो आत्मा के समान है ना। और उसके अंदर का जो पानी है, वो हमारे और भगवान के बीच में प्रेममय संबंध के समान है ना। तो भगवान के लिए प्रेम और जो आत्मा है वही असली वस्तु है। बेसिकली लोग क्या करते हैं, बाहरी फाइबर्स को जो है ज्यादा ध्यान देते हैं, और अंदर का जो मूल तत्व है उसको हम लोग जो है वो भूल जाते हैं। तो हमारे इन्हीं जो सेशंस हम अभी कर रहे हैं, इसके माध्यम से हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने जो आत्म तत्व है उसको जो है वो जानने का अच्छे से प्रयास करें, है ना। अंदर में जो हम लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं एक आत्मा के रूप में, उसको हम लोग पहचाने, अपने भगवान के अंश के रूप में हम लोग अपने आप को पहचाने,
और फिर अपना जो रिलेशन है वो भगवान के साथ एस्टेब्लिश करें। हाँ जी, ठीक है। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या स्थायी है और क्या अस्थायी है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने बचपन में हम लोग टीवी लेके आए थे मेरे पिताजी एक बार, तो वो बीपीएल का जो टीवी था, वो टीवी के बाहर में बहुत सारा थर्मोकोल लगा हुआ था, मुझे याद है। तो वो हम थर्मोकोल से खेलना शुरू कर लिया था हमने। तो थर्मोकोल से बड़ी ज्यादा देर खेलते रहे, जबकि जो असली चीज है वो टीवी है, राइट। तो इसी प्रकार जो हमारा जो ध्यान है ना वो बाहरी थर्मोकोल के ऊपर है। जो असली चीज है वो आत्मा है, उसके ऊपर जो है वो हम लोग ध्यान जो है वो नहीं देते हैं। जैसे छोटे बच्चे को किसी को पैसे दे दिए जाए ना, तो उसको उसकी वैल्यू नहीं पता चलती है ना। तो वी हैव टू डेवलप दैट इंटेलिजेंस। बच्चे को अगर बुद्धि आ जाए कि नहीं, इस पैसे से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, नहीं है तो वो टॉफी लेने ही जाएगा बस, है ना। उसको वो टॉफी चाहिए या फिर जो अपने मतलब का खिलौना चाहिए वो वही लेगा, और कुछ लेने का प्रयास नहीं करेगा उस पैसे से, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। पर जैसे ही उसको ज्ञान आ जाता है तो वो उसकी सही वैल्यू पहचान जाता है। तो वैसे ही हमें ये गीता के माध्यम से अगर ये ज्ञान हो जाता है कि हमारा शरीर क्या है और आत्मा क्या है, तो हम शरीर के असली मूल्य को पहचानेंगे और उसकी असली में जो है वो इवेंचुअली हमारे साथ डेथ के बाद क्या होने वाला है, उसका सही इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे। यहाँ की जो टेम्पोरलिटी है उसको जानने का प्रयास करेंगे। ये ज्ञान जो है वो भगवान हमें देते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमें ये इन चीजों को जो है वो समझना चाहिए। ठीक है जी, समझ में आ रहा है सबको? किसी का कोई प्रश्न हो तो बीच में आप रोक सकते हैं, ठीक है। आ रहा है जी, आ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दुनिया की सुंदरता स्थायी क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि आत्मा को हम लोग जो भूल जाते हैं और भौतिक शरीर को जो है वो महत्व देते हैं। अब ये एक लिक्विड ब्यूटी की, तरल अस्थाई सौंदर्य की कहानी है, लिक्विड ब्यूटी की, जो प्रभुपाद जी ने सुनाई थी। एक वीडियो के माध्यम से इसको हम लोग देखेंगे, है ना। I wish to narrate one short story that one man, one boy, was attracted by a beautiful girl. So the girl does not agree, and the boy is persistent. So in India, of course, the girls, they keep their chastity very strictly. So the girl was not agreeing, so she said, all right, I agree, after 1 week, you come. She appointed such and such time you come. So the boy was very glad. And the girl took some purgating throughout the 7 days. And she was passing stool day and night and vomiting. And she kept all these vomits and stool in a nice pot. So when the appointed time came, the boy came and the girl was sitting on the door. The boy inquired, where is that girl? She said, I am that girl. No, you are not. You are so ugly. She was so beautiful. You are not that girl. No, I am that girl. But I have now separated my beauty in a different pot. What is that? She saw, this is the beauty, this stool and vomit. This is the ingredient. Actually, anyone may be very robust or very beautiful. If he passes stool for 3 or 4 times, everything changes. तो ये देखिए इस प्रकार से, मतलब किस तरीके से जो ब्यूटी है वो अ, मल और उल्टी के रूप में वो लड़की वो जो है वो दिखाती है ना। तो एक्चुअली हमें ये समझना चाहिए कि असली सुंदरता जो है आध्यात्मिक जगत में है, इस भौतिक जगत में जो है वो सुंदरता नहीं है। शरीर और आत्मा के अंतर को हमें जो है समझना चाहिए। प्रभुपाद जी ने एक बार भक्तों से पूछा था कि आप बाजार में जा रहे हो, एक दुकान पर डॉल है और एक सामने लड़की आ रही है, लड़कों से पूछा कि आप किसको देखना चाहोगे? वो बोलते हैं कि नहीं, हम लड़की को ही देखना चाहेंगे। कहते हैं क्यों लड़की को देखना चाहोगे? क्योंकि लड़की और डॉल दोनों बने मटेरियल मटेरियल चीजों से हैं, पर लड़की में स्पिरिचुअल स्पार्क है, उसमें आत्मा है, इसलिए आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो, है ना। वो आत्मा ही है जो उसको सुंदर बनाती है और आपकी अट्रैक्शन उसकी तरफ जो है वो जगाती है ना।
अमेरिका में जैसे कोई किसी की डेथ हो जाती है ना, तो उसको पूरा मतलब कोट पैंट से ऐसे सजा सुजू के और फिर उसको कॉफिन में डालते हैं। बट मृत शरीर की सजावट से कोई फायदा नहीं होता है ना। जीवित शरीर का मूल्य होता है। जीवित शरीर का मूल्य इसलिए होता है क्योंकि उसमें आत्मा होती है ना। तो आत्मा आकर्षक इसलिए होती है क्योंकि वो भगवान का अंश होती है, और भगवान मूल रूप से सुंदर है। तो हम भी जो है ना उनके अंश रूप के रूप में हम भी सुंदर हैं। जैसे कोई सुंदर माँ बाप के बच्चे सुंदर होते हैं ना, उसी प्रकार से हम भी भगवान के सुंदर बच्चे हैं। भगवान भी परम सुंदर है, परम आकर्षक है, नाम ही उनका कृष्ण है। तो इस प्रकार से हम भी जो है उनके सुंदर बच्चे हैं, और हम भी आत्मा के जो है वो स्वरूप हैं। आगे देखते हैं। तो भौतिक जगत जो है ना और आध्यात्मिक जगत में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये भौतिक जगत जो है ना, वो भौतिक शरीर जो है वो हमारा, ये इस दुनिया से संबंधित है ना। और जो आध्यात्मिक शरीर है वो आध्यात्मिक जगत से संबंधित है, ठीक है। और जैसे हम लोग को क्या है कि जो शरीर हमें ये मिला हुआ है, वी आर लाइक ट्रैप्ड इन ए बॉडी। हम लोग एक पिंजरे में कैद पक्षी की तरह पे हैं, है ना। जो पक्षी पिंजरे में कैद हो जाता है, वो पिंजरा शरीर है, और हम अंदर की जो है वो पक्षी। इसी प्रकार जो आत्मा है शरीर में कैद होगी हुई है ना। और भौतिक शरीर जैसा यहाँ पे बताया है, ये जो नाशवान है, अज्ञान से भरा है और कष्ट प्रदायक है, ये ऐसा शास्त्र बताते हैं, है ना। तो ये सुख देने के बजाय दुख हमें जो है वो ज्यादा देता है, भौतिक शरीर जो है, ठीक है। तो जैसे हम पूर्ण रूप से जो हम शुद्ध हो जाते हैं, है ना। और फिर हम अपनी प्योर सोल को जब रियलाइज कर लेते हैं, तो फिर हम जो है आत्मा को रियलाइज करने के बाद आध्यात्मिक जगत से संबंध रख लेने लग जाते हैं, है ना। जो आध्यात्मिक शरीर है ना, वो सच्चिदानंद रूप के फॉर्म में है ना। तो भगवान भी भगवत गीता में ऐसा बोलते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान बोलते हैं कि आध्यात्मिक शरीर कैसे प्राप्त किया जाए। जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और मेरे कर्म को आप अच्छे से जान लो, तो आपका जो है वो आप मेरे को पूर्ण रूप से जो है वो जान जाओगे, तो आप शुद्ध हो जाओगे, है कि नहीं। तो इसी प्रकार से जो भगवान कृष्ण का जन्म जो है ना, वो जेल में हुआ था, है ना। भगवान के जन्म और कर्म जो है वो दिव्य। तो भगवान का कृष्ण का जन्म जो है वो जेल में हुआ, और जैसे ही वो पैदा हुए, वो चतुर्भुज रूप में थे, बड़ा स्पेशल। तो देवकी और वसुदेव जी ने उनकी प्रार्थनाएं की, और भगवान ने उनको बताया कि आप पिछले जन्म में वृष्णि और शतरूपा थे, है ना। आपने मेरी बहुत भक्ति करी थी और भक्ति की थी, और उसी के परिणाम स्वरूप मैं अभी आपके घर पे ऐसे पैदा हुआ हूं। तो उन्होंने बोला कि आप पुनः बालक के रूप में आ जाइए। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आ जाता हूँ, आप मुझको गोकुल में छोड़ाओ। तो भगवान से जो भी चीजें संबंधित है उनके जन्म और कर्म से, वो बहुत दिव्य है, वो बहुत अलग हैं। जो हमारे भौतिक लेवल पे, आध्यात्मिक लेवल पे होता है, भौतिक लेवल पे होता है, मटेरियल लेवल पे, उससे बहुत अलग है, ठीक है ना। तो भगवान को हमें जानना होता है, और अ, अ, भगवान को जानने के बाद में जो है वो हम अपने आप को जो है वो शुद्ध कर सकते हैं, अपने आप को जो है वो प्योर कर सकते हैं, है ना। तो भगवान उद्धार करने के लिए हमारा जो है वो ना इस जगत में आते हैं, मतलब उनका जन्म इस जगत में होता है, तभी हम जान पाते हैं कि भाई भगवान कौन है और उनके बारे में क्या है। जैसे हम आगे देखेंगे कि भगवान जो है ना, वो एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर की तरह है जो एक जेल में विजिट करते हैं, ताकि वो जेल जेल वाले लोगों को जो है वो सुधार सके, है ना। तो भगवान हमारा उद्धार करने के लिए इस जगत में जन्म लेते हैं, और ताकि हम उनके बारे में जान पाए और अपने आप को जो है वो प्यूरिफाई, शुद्ध जो है वो कर पाए, है ना। आगे देखते हैं इसमें। जैसे ये ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। मतलब भगवत गीता के 15वें अध्याय में ऐसा आता है कि भौतिक जगत जो है, ये जो दुनिया है, ये एक उल्टे बरगद के पेड़ से जो है वो कंपेयर की जाती है। मतलब उल्टा मतलब काइंड ऑफ ए रिफ्लेक्शन है ये, है ना। जो ये मटेरियल वर्ल्ड है, इट इज काइंड ऑफ ए रिफ्लेक्शन। किसका रिफ्लेक्शन है? आध्यात्मिक जगत जो है वो, उसका जो नेक टू नेक जो है वो कंपैरिजन है यहाँ पे, रिफ्लेक्शन है यहाँ पे। तो हम जो है वी आर लाइक अ परवर्टेड रिफ्लेक्शन, है ना। प्रतिबिंब के समान है ये जो भौतिक जगत है, और जो आध्यात्मिक जगत है वो असली पेड़ के जो है वो समान है, उसकी एक रिफ्लेक्शन है जो भगवान यहाँ पे जो है वो बताते हैं। तो बहुत सारे अभी आपके मन में भी प्रश्न आ रहा होगा कि गौरव, आप ये आध्यात्मिक जगत या स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात कर रहे हो,
शास्त्रों में कहाँ लिखा हुआ है कि जो ये आध्यात्मिक जगत है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है? जानना चाहेंगे आप लोग? मैंने ना कुछ श्लोक एक्चुअली देखने चाहे कि भाई कौन कौन से ऐसे श्लोक है जो वाकई में बताते हैं शास्त्रों में कि ये आध्यात्मिक जगत स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है ना? वेदांत सूत्र में भी बताया आनंदमयोभ्यासात, सभी आत्माएं जो है वो आनंद जो है में मगन रहती है ना आध्यात्मिक जगत में, ठीक है ना? अ, भगवान श्री कृष्ण जो है ना वो सुख का असली स्रोत है, तभी इनको रसो वैसह कहा जाता है। तो वो रस के लिए जो है वो सभी लालाए थे यहाँ पे, है ना? तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो एक मिनट में आपको ना श्लोक दिखा देता हूँ। देखिए श्रीमद ब्रह्म संहिता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 5.37, है ना? ये ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है भगवान की, उसमें ये वो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभीस्ताभीरया एव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी यहाँ पे भगवान की स्तुति करते हुए ऐसा बोलते हैं कि आई वर्शिप गोविंदा द प्रिमिवल लॉर्ड रिसाइडिंग इन हिज ओन रेल्म। रेल्म कहते हैं उस क्षेत्र को, उस लोक को, जिसको क्या कहते हैं, गोलोक। वहां पे वो राधा रानी के साथ में रहते हैं। और आगे भी वो ऐसे बोलते हैं द एम्बॉडीमेंट ऑफ एक्सटैटिक पोटेंसी पोजेस्ड बाय 64 आर्टिस्टिक एक्टिविटीज, मतलब अपने वो शक्ति के साथ में जो राधा रानी है उसके साथ में रहते हैं, है ना? और उनके जो सहचर हैं, हर कॉन्फिडेंट्स, है ना, सखियों, जो राधा रानी उनकी सखियों के साथ में रहती हैं, है ना? तो ऐसा पूरा जो है वो विवरण ब्रह्म संहिता में दिया हुआ कि भगवान के जो लोक है उसको क्या बोलते हैं, गोलोक बोलते हैं। आगे श्रीमद् भागवत में भी इसका वर्णन आता है। तो श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 15वें श्लोक में ऐसा वर्णन आता है, लॉर्ड ब्रह्मा सॉ इन द वैकुंठा प्लैनेट्स, मतलब ब्रह्मा जी जब इस जगत की सृष्टि करने वाले थे उसके पहले उन्होंने भगवान की स्तुति की, और स्तुति करने के पश्चात भगवान ने उनको थोड़ी झलक दिखाई कि आध्यात्मिक जगत दिखता कैसा है, वैकुंठ के जो लोक हैं वो दिखते कैसे, है ना? ये लॉर्ड ब्रह्मा सॉ इन द वैकुंठा प्लैनेट्स द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हु इज द लॉर्ड ऑफ एंटायर डिवोटी कम्युनिटी, द लॉर्ड ऑफ द गॉडेस ऑफ फॉर्चून, लक्ष्मी के पति हैं वो, और लॉर्ड ऑफ ऑल सैक्रिफाइसेस, मतलब जितने भी हम लोग यज्ञ करते हैं उसके वो जो है वो परम भोक्ता है ना? और वो पूरे ब्रह्मांड के जो नायक हैं, है ना, हु इज सर्व्ड बाय द फोरमोस्ट सर्विसर लाइक नंद, सुनंद, प्रबल और अरहण। तो ये सब जो है वो भगवान के परिचर हैं वहां पे, और उसकी जो है वो वैकुंठों में जो है उनकी सेवा करते हैं, है ना? उसी प्रकार से गीता में भी हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। मतलब भगवान बोलते हैं कि एक बार वहां पे जाने पे हमें वापस नहीं आना पड़ता। और ये था हमारा 15वें अध्याय का एग्जाम्पल। और एक 8वें अध्याय में भी भगवान, गीता में वैसे बहुत सारे श्लोक है जहाँ पे वो भगवान बोलते हैं कि एक बार अगर आपने मुझे प्राप्त कर लिया फिर वापस आपको नहीं आना पड़ेगा। तो यहाँ पे 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, येट देर इज अनदर अनमैनिफेस्ट नेचर विच इज अटर्नल। अटर्नल मतलब नित्य है, वो कभी उसका नाश नहीं होता, एंड इज ट्रांसेंडेंटल टू दिस मैनिफेस्टेड एंड अनमैनिफेस्टेड मैटर। तो यहाँ पे जो भौतिक जगत है ना, जो दृश्य और अदृश्य जगत है यहाँ पे, मैनिफेस्टेड अनमैनिफेस्टेड, उसके वो दिव्य है, उसके वो ऊपर है, ट्रांसेंडेंटल है। तो भगवान यहाँ पे शास्त्रों में कितनी जगह पे जो है वो ऐसा बोल रहे हैं कि आ, मेरा जो है वो जो धाम है वो अलग है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है सबको? किसी को कोई प्रश्न है? हाँ जी आ रहा है। ओके जी, थैंक यू। तो ये जो है वो नदी में पेड़ की तरह है, और जो भौतिक जगत है वृक्ष में प्रतिबिंब के समान है। तो हमारा जो भौतिक जगत है ना, आगे बढ़ते हैं। तो भौतिक शरीर जो है ना, आध्यात्मिक जो शरीर की जो है ना खराब प्रतिलिपि है ना? अ, जैसे असली संगमरमर होता है ना, वैसे नकली संगमरमर भी होता है। तो जैसे वास्तविक मुद्रा होती है, असली नकली मुद्रा भी होती है। ठीक है? तो जैसे अ, बच्चे जो है वो नकली पैसे के साथ में जो है वो खेलते हैं, ठीक है? और हम लोग जो है वो उसका मतलब ये है कि वास्तविक मुद्रा भी जो है वो होती है।
वैसे ही अगर नकली संगमरमर होता है तो उसका मतलब ये है कि असली संगमरमर जो भी है वो भी होता है। जैसे नकली आम होता है, इसका मतलब ये भी है कि असली आम जो है वो भी होता है। ठीक है। तो वैसे ही आध्यात्मिक सुंदरता होती है, और ये जो अ, भौतिक सुंदरता भी होती है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस जगत में कुछ जो चीजें जो हैं वो नकली हैं, इसका मतलब ये है कि उसकी जो असली प्रतिलिपि है वो भी एग्जिस्ट करती है। करेक्ट है ना, इसका मतलब यही है ना। हाँ, तो अगर ये जगत इज अ परवर्टेड रिफ्लेक्शन, तो इसका मतलब एक आध्यात्मिक जगत भी है जो बिल्कुल सही जो रिफ्लेक्शन है वो दे रहा है ना। वो असली में एग्जिस्ट जो है वो करता है। ठीक है। तो लोग पूछते हैं कि आप कैसे मतलब जानते हैं कि जो आध्यात्मिक जगत है वो एग्जिस्ट करता है। तो हमें जो मैंने शास्त्रों में एग्जाम्पल दिए हैं वो हमें देने हैं। जैसे एक एग्जांपल ये भी लिया जाता है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक सॉकेट को हाथ लगा लें तो हमें करंट लगता है, उसमें बिजली रहती है। वैसे ही जब जैसे हम भगवान के साथ में टच में आ जाते हैं ना, तो भी हमें ये समझ में आने लग जाता है कि नहीं, एक चीज जो है वो आध्यात्मिक जगत नाम की भी है, वो हमें रियलाइजेशन होती है जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल नॉलेज में आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है जी। तो ये चीज को हमें समझना बड़ा जरूरी है कि जैसे ही हम भगवान के संपर्क में आ जाएंगे, हमारा जीवन अपने आप आनंदित हो जाएगा, बिकॉज वी विल बी इन कनेक्शन विद परमानेंट एंड नॉट विद टेम्पररी। राइट। हम अपनी असली नेचर को पहचान जाते हैं, परमानेंट चीज को पहचान जानते हैं, और अकॉर्डिंगली उसके हम लोग जो है वो अपने जीवन को जीने का जो है वो प्रयास करते हैं, तो भी हमारे जीवन में अपने आप जो है आनंद बढ़ जाता है ना। तो जैसे मैंने आपको श्लोक दिखाए, भगवत गीता में देर आर अबाउट मोर देन 15 श्लोकास जहां पे भगवत धाम का जो है वो वर्णन किया गया है। ठीक है। तो ये जो तर्क मैंने अभी हमने प्रस्तुत किए कि जहां पे असली है वहां पे नकली, जहां पे नकली है वहां पे असली होना ही चाहिए। तो वैसे ही ये जो भौतिक जगत है ये नकली रिफ्लेक्शन है, तो इसका मतलब है असली भी जो चीज है वो एग्जिस्ट करती है ना। जैसे एक व्यक्ति में हम जो देखते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया, एक व्यक्ति जो है वो हमेशा से जीना चाहता है, कभी मरना नहीं चाहता। तो वो क्या है, उसका आत्मा का फीचर होता है सत्य, है ना। सत्य जिसको चिरस्थायी बोलते हैं, शाश्वत बोलते हैं, है ना। वो आत्मा का एक फीचर है, एक प्रॉपर्टी है, जो आत्मा की एक अब हम लोग बोल सकते हैं कि एक आत्मा की प्रवृत्ति है ना, हमेशा के लिए रहना। तो वो आत्मा से आती है कि हम लोग कभी मरना नहीं चाहते, शरीर को छोड़ना नहीं चाहते। हम लोगों को कुछ ना कुछ ज्ञान तो रहता है, और हम लोग उसके लिए लालायित रहते हैं, है ना। वो ज्ञान भौतिक भी हो सकता है, आध्यात्मिक भी हो सकता है, पर ये हमारी आत्मा के चित्त फीचर से आता है। तो एक हो गया सत्य, और ये हो गया चित्त। चित्त में हम लोग ज्ञान जो है वो लेने का प्रयास करते हैं, और हम लोग हमेशा आनंद की खोज में रहते हैं, है ना। हमेशा जहाँ पे हमें हैप्पीनेस मिलती है वो ढूंढने का प्रयास करते हैं, उसी को हम लोग पाने का प्रयास करते हैं। तो आत्मा का स्वभाव जो है वो यही है कि वो सच्चिदानंद स्वरूप है। और चूंकि हम वो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो भगवान है एक्चुअली सच्चिदानंद। तो वो सच्चिदानंद को हम लोग भगवान से रिलेट ना करके इस भौतिक जगत में सच्चिदानंद ढूंढते हैं, तो वो मिसडायरेक्ट हो जाता है। तो मिसडायरेक्शन के कारण ही हमें जो है वो निराशा जो है वो मिलती है। तो बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर इट इन द रिफ्लेक्शन, हम भौतिक चीज में भौतिक जगत में आध्यात्मिक चीज को ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो हमें वो मिसमैच होने के कारण भी हमें जो है वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो होती है। ठीक है जी। ठीक है। तो ये था पहला, कि ये टेम्पोरलिटी जो है वो मटेरियल वर्ल्ड की जो है वो हमें प्रसन्नता जो है वो नहीं दे सकती। अब हम बात करेंगे आनंदमय लोक की, जहाँ हर पल जो है वो एक उत्सव है। आध्यात्मिक जगत के बारे में जो है वो भगवान के बारे में देखेंगे। देखो, आत्मा मूल रूप से आध्यात्मिक जगत की है ना। जहाँ हर शब्द एक गीत है, जहाँ हर कदम एक नृत्य है, जहाँ हाँ जल जो है अमृत के समान है, सभी जीव जो है वो शुद्ध है, जहाँ पे कोई बुढ़ापा नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती, और सबसे बड़ी चीज कभी मृत्यु होती ही नहीं है। तो इस जगत में अगर हम लोग देखें तो कंपटीशन बहुत रहता है ना। एक स्मार्ट स्टूडेंट जो है वो एक नॉट सो स्मार्ट स्टूडेंट की जॉब छीन लेता है। बड़ा व्यापारी छोटे व्यापारी का जो बिजनेस है वो छीन लेता है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो इस प्रकार से ये भौतिक जगत की ये नेचर है, यहाँ पे कंपटीशन रहता है। बट आध्यात्मिक जगत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां पे ना बुढ़ापा है, ना बीमारी है, और ना मृत्यु है। मतलब इट्स लाइक जो हम लोग एक्चुअली में चाहते हैं वो वहां पे है। राइट।
और हम लोग जो है वो इस जगत के हैं। तो आध्यात्मिक जगत में क्या प्रिंसिपल फॉलो होता है? जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव, है ना। उस वहाँ वहाँ पे ये सिद्धांत जो है वो फॉलो होता है। सब लोग जो है वो एक दूसरे को प्रसन्न रखने का प्रयास करते हैं, किसी के मन में किसी के प्रति कोई भी दुर्भावना रहती नहीं। इनफैक्ट माइंड जो है वो इटसेल्फ इज मटेरियल, तो माइंड जो है वो इस जगत में ही रह जाता है और हम लोग जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो है वो जाते हैं वहाँ पे, है ना। रामायण में भी एक एग्जाम्पल आता है जहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं वो आध्यात्मिक जगत का जो है वो उदाहरण देते हैं। ये मैंने लिख के रखा था। रामायण में ऐसा आता है, राम सिया रघुबीर प्रभु सोऊ, निज धाम चले सुरपति को, जे नर राम भगति पथ नेहा, तिन कहूँ मोहि परम गति देहा। तो उत्तरकांड में जब भगवान अपनी लीला समाप्त करते हैं भगवान राम, तो यहाँ पे बोलते हैं निज धाम चले सुरपति को। जो सुरपति हैं, जो जगत में जितने भी लोगों के पति हैं, मतलब उनके जो लीडर हैं, जो उनके शीर्ष पे हैं, वो जो है वो निज धाम चले, अपने धाम को जो है वो वापस जा रहे हैं, वैकुंठ को जो है वो वापस जा रहे हैं। और श्रीमद् भागवत में भी मैंने दूसरे अध्याय के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में आपको दिखाया है ना, कि वाकई में ये आध्यात्मिक जगत जो है वो एग्जिस्ट करता है, जहाँ भगवान रहते हैं और हम एक्चुअली वहां को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है सबको, है ना। तो आध्यात्मिक जगत जो है ना, वही हमारा शाश्वत घर है, जहाँ हम असीम और अनंत सुख जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो भगवान राम जो है ना वो अपने साकेत धाम में रहते हैं। ठीक है, तो जीवन का जो लक्ष्य है भगवान धाम वापस जाना है, भगवान के पास जाना है। तो भगवान राम जो है वो साकेत धाम में रहते हैं, जहाँ भगवान राम की लीला नित्य चलती रहती है। भगवान कृष्ण जो है वो गोलोक धाम में रहते हैं, और वैकुंठ में नारायण रहते हैं, है ना। तो जनरली इन सबको मिलाकर के वैकुंठ बोल दिया जाता है। जैसे बाहर कोई यूएसए में है तो उसको पूना में आना है इंडिया में, या किसी दिल्ली में जाना है, तो वो ऐसा बोलेगा मैं इंडिया जा रहा हूँ, है ना। तो वैसे इन सभी जगत को जो है मिलाकर के वैकुंठ बोल दिया जाता है। मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, वैकुंठ का मतलब वही कुंठ, कुंठ मतलब चिंता, और वही मतलब नहीं, जहाँ कोई चिंता नहीं रहती उसका मतलब होता है वैकुंठ। ठीक है जी। तो जो आध्यात्मिक जगत है वहां पे हर कोई जो है ना वो भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहता है, ललायित रहता है। तो इसका एक उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। एक बार वृंदावन में क्या हुआ, भगवान जो है वो खेल रहे थे ग्वाल वालों के साथ में, तभी वहां पे ना सूरज जो है वो तेजी से चमकने लग गया। सूरज तेजी से चमकने लग गया तो तब क्या हुआ, थोड़ी गर्मी हो गई उससे। पर वैसे ही क्या हुआ, जो वायु थी वो मंद मंद चलने लग गई, और जो यमुना जी थी उसने अपनी पानी की वाष्प जो है हवा में छोड़े, तो एक कूलर की जैसे हवा चलती है ना, वैसे ही हवा चलने लग गई। थोड़ी देर के समय के बाद में क्या हुआ, बादल वहां पे आ गए, है ना, और एक छतरी टाइप की बना दी उन्होंने, मंद मंद जो है वो बारिश शुरू कर दी। तो ऐसे भगवान ने बहुत आनंद का, कृष्ण जी और बलराम जी ने और सभी गोप सखाओं के साथ बड़ा आनंद का जो है वो अनुभव किया, है ना। तो ये हमने मैंने क्यों बताया, क्योंकि जो आध्यात्मिक जगत है वहां पे हर एक चीज जो है वो चिन्मय है ना। हवा भी चिन्मय है और बादल भी चिन्मय है, केवल मनुष्य ही नहीं, हवा व बादल और सभी जो भी चीजें हैं वो भगवान की सेवा में लगे। कोई भी जो है वो वहां पे भगवान की सेवा करने में लगा है ना। तो हमारे जीवन का लक्ष्य यही है कि ऐसी जगत में जाएं जहाँ पे हम भी कुछ न किसी रूप में जो है वो भगवान की सेवा जो है वो वहां पे जा करके कर सकें हम लोग। ठीक है जी। तो यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हमें ये जो आध्यात्मिक जगत जिसका शास्त्रों में क्लियर विवरण दिया हुआ है ना, रामायण में है, भागवत में है, भगवद गीता में है, सब जगह पे हमने दिया हुआ है हमारे धर्मशास्त्रों में, तो हमें उस आध्यात्मिक जगत की तरफ जाने की जरूरत है। ठीक है, जैसे हमें ये संसार बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, बट ये हमारे 60 70 80 ईयर्स तक ही हमारे पास रहता है। जो ये संसार जो रिफ्लेक्शन है वो इतना अट्रैक्टिव है, तो हम ये सोचें कि वो जो असली संसार है वो कितना अट्रैक्टिव होगा, राइट। तो इसलिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम अपने वास्तविक शाश्वत घर के की तरफ जाने का जो है वो प्रयास करें। ठीक है ना। तो हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके दिमाग में भी आया होगा कि हम लोग आत्मा थे, हम भगवान की जगत में आध्यात्मिक जगत में थे, तो फिर हम नीचे क्यों आ गए, भौतिक जगत में क्यों आ गए हम लोग, है कि नहीं। तो
सही है ना क्वेश्चन ये, कि हम लोग उस अमर जगत में थे जहाँ पे मृत्यु नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम लोग इस जगत में क्यों आ गए? हम लोग ये जगत जो है ना वो कारागार से की जाती है इसकी तुलना, है ना? इट्स लाइक अ जेल, प्रिजन हाउस, है ना, जिसको बोलते हैं। पर हमने ही इच्छा जताई थी वहां पे आने की, है ना? तो आपको लगता है ना ये सही प्रश्न है? इसका जवाब जानना चाहेंगे आप? हाँ जी। हम्म। तो हम लोग जो है हमारी एज ए सोल एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। और हमने जब देखा कि भगवान की सब लोग सेवा कर रहे हैं वैकुंठ में, तो हमारे मन में भी आया कि हमारी भी सेवा होनी चाहिए, मेरे को भी ऐसी सेवा चाहिए। हमने भगवान से ईर्ष्या कर ली एक प्रकार से। तो भगवान ने ठीक बोला, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो तुम ठीक है, आ जाओ इस भौतिक जगत में, जहाँ पे हम लोग खुद भगवान बनने का प्रयास करते हैं अपने छोटे लेवल पे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास, हम भी भगवान का अंश रूप है। जो भगवान के फीचर्स हैं वो मतलब परमानंद में रहते हैं और सच्चिदानंद स्वरूप है। वैसे ही हम लोग बनना चाह रहे थे इस भौतिक जगत में, बट ये हम लोग जेल में हैं और मिसडायरेक्टेड हैं। तो फिर इवेंचुअली हम लोग जो फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो भगवान ने इसका सिस्टम भी भौतिक जगत का ऐसा बनाया कि यहाँ पे 84 लाख योनियों में आप हम लोग घूमते रहते हैं। तो ये जेल जो है ना, जेल जैसे चोरों को सुधारने के लिए बनाया जाता है ना, तो वैसे ही भगवान ने बोला ठीक है आप जाओ एंड कुछ जन्म बिताओगे आप, आपके कुछ जन्म होंगे, फिर आपको मनुष्य का जन्म मिलेगा। वहां पे आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि नहीं, मेरी ये आइडेंटिटी नहीं है, मेरे को वापस जाना है, मैं गलती से आ गया हूँ इधर, है ना? तो उसी तरीके से हमें ये समझना चाहिए कि हमारा जो असली आइडेंटिटी है भगवान के पास है, और इस भौतिक जगत में हम लोग एज ए जेल में हम लोग जो है वो आए हुए हैं। तो शास्त्रों में ऐसा श्लोक आता है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाछे ते माया तारे झापटिया धरे। ऐसा बंगाली में एक प्रभाव है कि जैसे ही भगवान कृष्ण को हम लोग भूल जाते हैं, तो माया हमारे पीछे रहती है और एकदम से झपट्टा मार के हमें वो हर लेती है। तो हमें भगवान को हमेशा याद रखने का जो है प्रयास जो है वो करना चाहिए। ठीक है। जैसे इस पे हम आते हैं, जैसे मतलब एक मदर जो है ना वो अपने बच्चे को आग अगर छूने का प्रयास करता है तो उसको बहुत डांटती है। तो वैसे ही ना भगवान की डांट लेकर के हम लोग इस जो है वो जगत में आते हैं, है ना? तो इस जगत में आकर के हम लोग रावण जैसी प्रवृत्ति बन जाती है इन जनरल हमारी। हम छोटे छोटे हिरण्यकश्यप, छोटे छोटे रावण, कंस और दुर्योधन हमारे अंदर में भी बैठे हुए हैं, है ना? तो उसको हमें शुद्ध करना है, उसको हमें क्लीन करना है। और यही जैसे आध्यात्मिक ज्ञान हम और लेते जाते हैं, तो हम अपने आप को वो क्लेंस करते जाते हैं, अंदर से क्लीन करते जाते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्विज है एक्चुअली, ये भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे जेल जो है वो भौतिक जगत है, भोजन जो हमें भगवान देते हैं, जो दवाइयाँ भगवान हमें देते हैं, औषधीय पौधे हैं, हमारी शर्ट जो है भौतिक शरीर है, चाबुक जो है वो हमें विलाप होता है, भ्रम होता है, भूख प्यास लगती है। रिहाई का मतलब यहाँ से क्या है, भगवान के जगत, घर पे वापस जाना। हम देश में रहें, इसका मतलब यह आध्यात्मिक जगत में ही हम लोग जो है वो रहें, है ना? तो देश के कानून जो है वो भगवान के नियम है, प्रधानमंत्री जो है वो भगवान है ना? तो इस प्रकार से, तो इस प्रकार से जो है वो हम इस भौतिक जगत में रहते हैं। ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि आगे, कि यहाँ पे एक जो लड़का है ना, वो अपने पिताजी से जिद कर रहा है कि मेरे को एक गाड़ी चलानी है, इनोवा कार चलानी है ना? ये जो भी है लंबोर्गिनी है, जो भी गाड़ी है वो मेरे को भी चलानी है। तो क्या फादर उसको वो गाड़ी चलाने के लिए दे सकता है? अगर वो फादर उसको गाड़ी चलाने के लिए देता है, तो इसका मतलब वो फटाफट से उसका एक्सीडेंट कर देगा, है ना? और अगर पिता उसको थप्पड़ मार देता है, तो वो रिश्ता जो है वो उसके साथ में इतना अच्छा नहीं रहेगा और बेटा जो है वो नाराज हो जाएगा, है ना? और उसके बाद में अगर पिता उसको गोद में बिठा करके एक्टिंग कराए कि चलो ठीक है तू चला लो, तो फिर बच्चा बोलेगा कि क्या आप मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो, मेरे को एक्चुअली में चलाना है गाड़ी। तो उसके लिए भगवान मतलब पिता क्या करते हैं, उसको एक छोटी गाड़ी ले देते हैं, बोलते हैं ये भैया आपकी गाड़ी है, आप इसको चलाओ। ठीक है। और तब इसको टॉय कार लेके दे देते हैं, और बच्चा जो है वो खुश हो जाता है और थोड़ी देर तक जो है वो कार चलाता है। और फिर से जो है पिता की कार में जो है वो बैठ जाता है, उसका मतलब मन भर जाता है, तो वो पिता की कार में जो है वो बैठ जाता है ना? तो मतलब और वैसे ही बात करने लगता है जैसे पहले कर रहा था।
तो ये एक दृष्टांत से हम लोग ये समझ सकते हैं कि आत्मा भी जो है ना कुछ समय के लिए जो है वो हम लोग इधर आते हैं। भगवान ने हमें छोटी कार दे दी है शरीर के रूप में, और अ, हम लोग भी नकल करने की, भगवान की नकल करने की कोशिश करके इस जगत में जो है वो आते हैं। तो भगवान के सेवक में रूप में अपनी स्थिति का जो है अनुभव फिर भी हम लोग जो है कर पाए, है ना। हमें भगवान वो चांस देते हैं कि एक्चुअली में जो हमारी आइडेंटिटी है वो हम लोग जो है वो देख पाए कि इस भौतिक संसार में आते हुए जो है वो बहुत समय के बाद में हमें जो ये ज्ञान हो जाए, कभी ना कभी ये ज्ञान हो जाए कि हम लोग जो है वो अंश स्वरूप हैं भगवान का। ठीक है जी। तो ये एक क्रूड एग्जांपल है, उसके थ्रू हम लोग ये समझ सकते हैं। तो जैसे एक एक प्रकार से मछली अगर जो पानी से बाहर है उससे किस किस चीज से खुशी मिल सकती है? उसको विलासिता आराम दे दें, सब प्रकार की चीजें दे दें, उससे उसको खुशी मिलेगी? नहीं। उसको किस चीज से खुशी मिलेगी? जल से, है ना। उसको हमेशा पानी में ही वो लौटना चाहेगी। उसको कोई भी आप कोई चीज दे दो वो नहीं खुश हो जाएगी। उसको स्मार्टफोन दे दो या कोई खाने पीने की चीज दे दो, कुछ नहीं। ठीक है। तो वैसे ही हमारा यहाँ पे है कि भौतिक जगत में रहते हुए भी हम जितना मर्जी प्रयास कर लें, किसी ना किसी चीज से, किसी ना किसी आ, आ, वस्तु से हमारा जो है मन भटकता ही रहेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी बॉस कुछ दिन पहले इधर पूना में आई थी। तो एक पूना का बहुत ही बड़ा होटल है, रिट्स कार्लटन, मतलब एक इंटरनेशनल ब्रांड का होटल है। तो 30 to 40 thousand पर डे का वहाँ का जो है वो रेंट है। तो वहाँ पे वो रुकी हुई थी। तो रात को उसकी नींद खुलती है 10 साढ़े 10 के आसपास, और देखती है कि वहाँ पे उसको म्यूजिक की आवाज़ आ रही है। तो बड़ा प्रयास करती है कि भैया म्यूजिक की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो वो उसने रिसेप्शन पे फ़ोन लगाया तो पता चला उसका कोई फोर्थ फ्लोर पे कुछ पार्टी चल रही है और इसको ऊपर आवाज़ आ रही है। तो और उसकी वजह से वो सो ही नहीं पा रही थी कितनी देर। तो उन्होंने बोला रूम वालों ने कि भैया आपका रूम चेंज कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। कहती नहीं, आप ये म्यूजिक बंद कराओ, मेरे को बहुत परेशानी हो रही है इधर। तो मतलब कहने का भाव ये है कि इतनी कंफर्टेबल सिचुएशन में रहते हुए भी हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज मिल जाती है जिससे हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, जिससे हम परेशान हो जाते हैं, है ना। तो क्योंकि हम लोग अपने आध्यात्मिक जो जगत है उससे डिसकनेक्टेड है, हमें वो कनेक्शन जो है वो दोबारा बनाना है। ठीक है। तो आत्मा जो केवल आध्यात्मिक जगत में ही प्रसन्न रह सकती है ना। और जो भौतिक जगत में किसी भी तरीके के हमें कोई भी आराम दे दे, कोई भी फैसिलिटी दे दे मछली की तरह, हम लोग उसमें हैप्पी जो है वो नहीं रह सकते। ठीक है। एक जो मतलब हमारा जो एक एग्जाम्पल देते हैं कि हम लोग एक अरबपति पिता के खोए हुए बेटे की तरह हैं। जैसे भगवान पूरी सृष्टि के जो हैं वो कंट्रोलर है, ओनर है, तो हम उन्हीं के बच्चे हैं, राइट। तो प्रसन्न होने के लिए हमें भगवान के पास जाएंगे तो अपने आप हम लोग जो है वो प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये अपने साथ जो अपना भगवान के साथ जो संबंध है वो हमें पुनर्जीवित जो है वो करना है। जो भगवान जो सर्वशक्तिशाली हैं, सर्वदयामय हैं, उनके साथ में हमारा जो संबंध है हमें वो प्रस्थापित करना दोबारा से, और फिर हम जो है वो वास्तव में प्रसन्न रहने जो है वो लग जाएंगे। इसके लिए एक वीडियो है A छोटा। man had 2 sons. देखिए, एक व्यक्ति के जो दो बेटे थे उसके बारे में कहानी है। देखिए। The younger son told his father, Father, I want my share of your estate now, before you die. So his father agreed to divide his wealth between his sons. A few days later, this younger son packed all his belongings and moved to a distant land. And there he wasted all his money in wild living. Go ahead,
About the time his money ran out, a great famine swept over the land and he began to starve. He persuaded a local farmer to hire him, and the man sent him into his fields to feed the pigs. The young man became so hungry that even the pods he was feeding the pigs looked good to him, but no one gave him anything. When he finally came to his senses, he said to himself, "At home, even the hired servants have food enough to spare, and here I am dying of hunger." He wasted everything his father gave him. While he had the job of feeding the pigs, the young man became so hungry that even the pods he was feeding the pigs looked good to him. But no one gave him anything. Finally, he came to his senses and said, My father's workers have plenty to eat, and here I am starving to death. I will go to my father and say to him, Father, I have sinned against God in heaven and against you. I am no longer good enough to be called your son. Treat me like one of your workers. But when he was still a long way off, his father saw him and felt sorry for him. He ran to his son. And he hugged and kissed him. Hurry and bring the best clothes and put them on him. Give him a ring for his finger and sandals for his feet. This son of mine was dead, but has now come back to life. He was lost and has now been found. And they began to celebrate. तो आपने देखा कैसे ये एक जो लड़का था वो भटक गया और उसने अपने पिता से जो संपत्ति थी पूरी ले ली और उसको फिर उसने बर्बाद कर दिया और फाइनली ही रियलाइज्ड कि भाई मैं अपने पिता के पास ही जाऊं तो वो अच्छा है, जबकि दूसरा बेटा जो था वो समझदार था। तो वही स्थिति हमारी कुछ ऐसी कि हम अपने पिता से जो है वो बिछड़ गए हैं और पिता के से जो अपना संबंध है जो है वो तोड़ चुके हैं। जैसे मतलब रास्ते पे जाते हुए एक बेटा और पिता जा रहे थे तो बेटे ने बोला कि नहीं मैं आपसे अलग चलूंगा। जैसे उसने अलग चलने की कोशिश की, सामने से 2-3 कुत्ते आ गए तो वो एकदम से डर करके अपने पिताजी के साथ पास वापस आ गया, है ना? तो वैसे ही मतलब उसको पता है कि अब मेरे पिता के पास मेरा शेल्टर है, मुझे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। वैसे ही भगवान हमारे पिता हैं और भगवान के पास ही हमारा जो है वो असली शेल्टर है। तो इसलिए हमें जो है वो रियलाइज़ करना चाहिए कि भगवान के साथ में अपना जो नित्य संबंध है उसको अपने शाश्वत संबंध को पुनर्जीवित करें, उसको याद करें, है ना? और भगवान के एक आज्ञाकारी पुत्र के भांति जो है वो हम लोग जो अपना आचरण जो है वो करें और उसको लेकर के वो हम अपना जीवन जो है वो बिताएं। तो अभी समय मेरे को लग रहा है कि हो गया है, आगे और भी कुछ बहुत कुछ कवर करना बाकी है। इनफैक्ट थर्ड सेक्शन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ये अगले सेशन में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी को कोई प्रश्न है इन जो अभी तक हमने डिस्कस किया है? वी स्टिल हैव 1 or 2 मिनट्स। भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत को लेकर के किसी का कोई प्रश्न है जी? आप सबको समझ में आया? जी चाची। हाँ समझ में आया, बहुत अच्छा। ठीक है, तो आप इस चीज़ पे ज़रूर विचार करिएगा कि हम एक भगवान के बिछड़े हुए बच्चे की तरह हैं और हमें अपना जो संबंध है भगवान के साथ में फिर पुनः प्रस्थापित करना है और वो जो है वो हम लोग भगवान से अपने शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा जो है उन चीज़ों को हम लोग रियलाइज़ कर सकते हैं। तो शास्त्र पढ़ने से ना कि इस जीवन में
और अगले जीवन में, दोनों जीवन का जो है वो हमारा उद्धार होता है। तो इसलिए हमें शास्त्रों को जो है वो शिरोधार करना चाहिए, उसको एज ए पर्पस ऑफ लाइफ मान करके हमें अपना ज़िंदगी जो है वो व्यतीत करनी चाहिए, ताकि हम इस लाइफ में भी खुश रह सकें, प्रसन्नचित्त रह सकें, और मरने के बाद भी हम लोग आराम से अपना जो है वो शरीर छोड़ सकें, है ना? इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली, जो कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी? आचार्य जी, एक चीज पूछना चाहती हूँ मैं आपसे हाँ जी। कि हम भौतिक जगत में आए हुए हैं, फिर भी हम एक संतान की इच्छा क्यों करते हैं? क्योंकि बड़े होकर वो बच्चे जो है अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, गाली गलौज करते हैं, उनकी संपत्ति छीन लेते, जैसे आपने बताया तो सब कुछ छीन लेते हैं। लेकिन जब वो ओल्ड हो जाते हैं तो उनकी वो दशा कर देते हैं कि समझ नहीं आता है कि क्या करें, क्या ये संतान बच्चे होना जरूरी है? आजकल के बच्चे तो ये चीज अवॉइड कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, इनको पालो पोसो, ये करो वो करो, फिर बाद में ही देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है। माँ छोड़ दी है, फादर छोड़ दिए हैं, आराम से अपनी बढ़िया बढ़िया ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, बड़ी गाड़ियाँ, बड़े माँ बाप बेचारे रोड पे भीख मांग रहे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब काफी कुछ समझाते हैं बच्चों को, पढ़िए लिखिए, अच्छा बनिए, लेकिन सुनते ही नहीं। कहीं गलत रास्ते पे चले जाए, कुछ चले जाए तो माँ बाप के लिए भी बुरा है, और वो लौट के ना आए, लौट के आएगा जब तक सब कुछ बर्बाद कर चुका होगा। तो मेरी समझ नहीं आता कि ये संतान की इच्छा क्यों रखना है? जब भौतिक जगत ही है तो फिर उतना ही लिमिटेड होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो भगवान के पास ही जाके सुखी रहते हैं, भगवान की इच्छा से ही हम यहाँ जीवन में आए हैं। और कभी कभी कोई चीज लेट हो जाती है, जिसके विलम्ब हो जाता है, जैसे बच्चा भी लेट हो गया, नौकरी भी लेट हो गई। प्रश्न आपका, देखिए, सभी संतानें एक प्रकार की नहीं होती हैं। हर कोई जो संतान है अपने माँ बाप को छोड़ने वाली नहीं होती है ना? तो समस्या की जड़ ये है कि जैसे मैंने बताया कि हमें शास्त्रों के अनुसार जीवन जीना चाहिए, है ना? श्रीमद् भागवत में भी दिया गया है, और भगवद गीता की शुरुआत में भी दिया गया है कि जो प्रॉपर संस्कार के थ्रू जो है वो प्रोजनी अगर आती है, बच्चे अगर आते हैं इस संसार में, तो आकर के वो इस संसार को अच्छा बनाते हैं, है ना? जैसे हमारे आचार्य हुए हैं, आचार्य भी तो किसी के बच्चे हुए हैं, है ना? हमारे श्रील प्रभुपाद हुए हैं, तो उन्होंने पूरी दुनिया में भक्ति का प्रचार किया है। तो ऐसे अगर लोग दुनिया में और आएंगे तो और अच्छा होगा, राइट? हम लोग ये मान करके चलें कि हर कोई संतान ऐसी ही है, वैसा नहीं है, इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। हाँ, ऐसे लोगों की संख्या जो है वो बढ़ रही है, बट हमारा जो प्रयास है, हमारे हाथ में जो है ये है कि हम लोग बच्चों को संस्कार ऐसे दें, उनको भक्ति का भाव ऐसा दें कि जिसके द्वारा वो इस संसार में और अच्छा जो है वो प्रचार जो भक्ति का कर सकें, अपना एक अच्छा एग्जाम्पल, उदाहरण जो है वो प्रस्तुत कर सकें इस दुनिया में, इस प्रकार से। ठीक है? तो जो आप बोलते हो कि आजकल के लोग जो यही बोलने लगे हैं कि हम अपना ही इंजॉयमेंट करेंगे, वी विल नॉट हैव किड्स, जो कि अच्छी बात नहीं है। बच्चे होने चाहिए, और शास्त्रों अनुसार जो है वो जो क्रियाएं हैं, वो जो संस्कार हैं, उसके अनुसार अगर सब कुछ चलेगा तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि बच्चा आगे जा करके एक अच्छी संतान बनेगा और अन्य बहुत सारे लोगों को जो है वो इंस्पायर करेगा। तो धर्म की स्थापना के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है? तो पूर्ण एक निराशावादी हम लोग नज़रिया नहीं ले सकते, सकारात्मक जो है वो नज़रिया हमें जो है लेना बहुत ज़रूरी है इसमें। क्योंकि बहुत नेगेटिविटी आती है सब देख देख के बच्चों को आजकल। हमें नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हमें पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देना है। अगर हम अपने एज ए पेरेंट्स हम अपने संस्कारों पे टिके हुए हैं और हमारे बच्चे देख करके कॉपी करेंगे उसको, तो वो एक अच्छी चीज़ ही होगी ना, लेकिन तो अपना उदाहरण अच्छा देने का हमें प्रयास करना चाहिए, जहाँ तक यथाशक्ति हो सके चीज़ों को फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए, और उससे मतलब बच्चों पर भी जो है वो असर पड़ता है। अगर हम घर पे भगवान का नाम जप करते हैं, घर पे सत्संग करते हैं, आरती करते हैं, तो इस सब का जो है वो बहुत सकारात्मक असर जो है वो पड़ता है पूरे वातावरण पे। अच्छा, अच्छी बात है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपसे सबसे निवेदन है कि जो भी फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनको आप बोलिए कि आप इस सेशन में आएँ प्लीज़, और भगवद गीता के अध्ययन का लाभ उठाएं। ठीक है जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी।